अच्छा भैया लोग, एक छे और बिल्कुल नया नया कांड, इसे कांड कहा जाए कि समाज का दुख बतावल जाए भैया। अगर न्याय करने वाला आज खुद ही अन्याय पर उतारू हो जाए तो ये दुनिया के लोग फरियाद के करे लगे करे जाइए भैया। पड़ोसी जिला जौनपुर दिल को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई, जिसको बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में बयां करने जा रहा हूं। रियल बिरहा म्यूजिक चैनल के ओर से आप लोगों के बीच में बिरहा सुने के मिली है भैया। कवि की कलम संकेत करती है, 4 लाइन भूमिका से भाव लगल है। कब रही है जुबाया खत्म हो गई, खौफ से पूरा यूपी तो हैरान है। गरीबों का होता है शोषण सदा, घोर कुकृत्य से सब ही परेशान है। चली योजना है सुशासन जहां, छत मिलेगा यहाँ आज देते हैं राशन। जौनपुर ही नहीं हर जिला रोजिया झलक अपनी हर दिन दिखाता है शासन। भैया हो, गरीब के सबसे बड़ा अगर सहारा होला, आदमी जब समाज में दबावल जाला तो शासन के प्रशासन के सहारा लेवेला। लेकिन जब प्रशासन के लोग भी ना सुनी तो आखिर फरियाद के करा लगे सुनावे जाइए भैया। सोचे का विषय हो। यहाँ बिरहा में एक थे गजल के संकेत लागल है मास्टर भैया। कोई नेक बंदा फरियाद कर रहा है, कह रहा है क्या, बहुत खता खाए गए, बहुत खता खाए हैं, अरे दोस्ती निभाने में। बहुत खता खाए गए, अरे दोस्ती निभाने में। अरे दिल लगी करूं किससे, अरे दिल लगी करूं किससे, अरे बेवफा ज़माने में। लेकिन आज कवि की लेखनी सवाल करती है ऊपर वाले से, ऐ परमपिता ऐसा क्यों होता है। लिखते हैं कवि क्या,
ऐ प्रभु गरीबों को, ऐ प्रभु गरीबों को, अरे क्यों सदा सताते हो। ऐ प्रभु सदा सताते हो। अरे थी उठे सपनों की, अरे थी उठे सपनों की, क्यों आसियां जलाते हो। आज गरीब हर तरह से परेशान है भैया। जे गरीब बा दिन पर दिन और गरीब होखल जाता, जे अमीर बा वो अमीर होता। आखिर दोष के करबा। कहानी के शुरुआत होता मास्टर। यूपी का जौनपुर है घटना से गमगीन सुनो। यूपी का जौनपुर है घटना से गमगीन सुनो। जनवरी 5 रही रविवार दिन सुनो। खुटहन बिशुनपुर के मलुकपुर की बात रही। उत्तर प्रदेश का नामी जिला जौनपुर, और जौनपुर जिला के अंतर्गत एक थे गरीब परिवार में गरीबी हो लेकिन सुख और शांति है। परिवार बड़ा हंसी खुशी चलत है भैया। और वही जौनपुर जिला के एक छोटा सा गांव, जो गांव के नाम खुटहन के बिशुनपुर मोहल्ला मलुकपुर बतावल जाला। वहीं का रहे वाला ये भैया रामचरित्र राम, जे करी गोद में पति पत्नी के बीच 6 गो बिटिया देले हुए भगवान। बिटियन के पालत हुआ माई बाबू बड़ा प्रेम से हो थका। खुटहन के बिशुनपुर के मलुकपुर की बात रही। रामचरित्र की है किस्मती भी साथ रही। जीविका का साधन का हो, दर्जी का काम कर परिवार को चलाते थे। दर्जी का काम कर परिवार को चलाते थे। बेटियां छठी पिता सबको ही पढ़ाते थे। रिंकी संध्या शशिकला और कविता, रिंकी संध्या शशिकला और कविता है। साथी छोटी है, बड़ी बहन तो सरिता है। छह बेटियन के भैया बड़ा दुलार से पालत हुआ माई बाबू। कपड़ा सिए का कारोबार है, छोट मोट दुकान है, लेकिन जवन भी 2-4 पैसा कमात हुवन बड़ा सुख शांति से 6 बिटियन के पढ़ावत हुवन। जैसन कि हर माई बाप के सपना होला, औलाद चाहे बेटी होखे या बेटवा होखे, हर माई बाप अपने बिटिया बेटवन से आस रखलन। वैसे ही आज रामचरित्र भैया अपने 6 बिटियन के पालत हुआ, लेकिन दोनों प्राणी अपने में एक दिनवा राय करत हुआ, ये भैया हमार बिटिया कोनो बेटवन से कम ना है। आज समाज में बिटियन के हर जगह पे, हर वादा पर बिटियन के बैठावल जाता। बिटिया हर क्षेत्र में सफलता हासिल करत है। माई बाबू सपना सजावत हुआ, कौने भाव में सजावत हुआ, कभी जी एक गीत लिखल ना।
भैया कौनो शहरी लड़की के कौनो देहाती लड़का समझावे कहे का अरे नजर न के करो लग जाए, अरे नजर न के करो लग जाए यही रूप के कोठी में। अरे नजर न के करो लग जाए यही रूप के कोठी में। एको नींबुआ दो चार को मिर्ची लटकाल चोटी में, एको नींबुआ दो चार। लेकिन आज दोनों प्राणी अपने में राय करत हो, बतियावत हो दोनों प्राणी रामचरित्र भैया उनकर पत्नी किस्मती देवी का बतियावे। अरे बेटा से ना कमई तनिको, अरे बेटा से ना कमई तनिको हमारी बिटिया। बढ़ी जाई जतिया हो, पढ़ी लिख के बनी है। बाबू भाई कलन के हमार बेटिया पढ़ी है लिखी है, आ पढ़ लिख के अगर बेटी जौना दिने शिक्षक बन जाई है, मास्टर आइन हो जाई है, तो लोगन के भविष्य का निर्माण करी है। बिटिया हमार कोई से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती का है गरीब के जिंदगी में, शिक्षा इतनी महंगी हो गई भैया। गरीब सपना तो सजा लेवेला लेकिन पढ़ाई खातिर पैसा लगता, और पैसा आई कहाँ से। दोनों प्राणी सोचत हुआ कभी जे लिखत हुआ खर्चा भर के मिले नहीं टेलर के रुपैया। कवने ओर से, अरे पता नहीं कवने ओर से घेर विपत्तिया। अरे पता नहीं कवनी ओर से घेर विपत्तिया हो, पढ़ी लिख के बनी है डॉक्टर बढ़ी जाई जतिया हो, पढ़ी लिख के बनी है। भैया हो बिटियन के पढ़ौले के साथ साथ पेट का भरण पोषण भी जरूरी है। बाबू सोचे लगल कि अगर खरीद के राशनो पताई लियावे के होई तब बिटिया पढ़ना पई है। गौए के मानिंद आदमी हुआ सिंटू सिंह, जकरी पास लंबी चौड़ी काश्तकारी बा। गईलन कलन ए भैया अगर आप चाहता तो हमन का जिंदगी का परवरिश हो जात। सिंटू सिंह कलन बोला भैया कलन की हम चाहता नहीं अधिया पर खेतवा अपन कुछ दे देता, वही में कुछ खेती बाड़ी कई के हमनों का परवरिश हो जात। कलन की ठीक है भाई, तब ले ला जब दिया करे लगलन है। और जब खेत बटैया लेन कुछ दिन तो बड़ा बढ़िया से बीतले भैया, लेकिन हमें दोष के कर देहल जा समझ नहीं खे आवत। ई जवन साढ़ और भैंसा का प्रकोप चलल है जब से ही सरकार बनल भैया। चूंकि ये राजनीति तो नहीं करना, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन
मजबूरी हो, किसान परेशान है, आखिर बो देता, मेहनत करके बोवता, खाद लगता, पानी लगता, ओकरी बाद इस साढ़ भैंसा का प्रकोप आखिर किसान करे तो करे का, जाए तो जाए का, अगर छोड़ दे तो इस 100 गो संग में घूमत हुआ, अगर एक को चाष कर दिलन तो फिर दोबारा उगे में टाइम लगता। किसान बेचारा परेशान है। आज वही दशा सिंटू सिंह की है, परेशान हो गईलन साढ़ भैंसन से। तो जब परेशान भइलन आखिर कितना देर तक पहरा दे आदमी, परेशान होके और कटई लगातार चारों तरफ से लगाते हैं खेत के चारों तरफ। और जब तार लगौलन तो ये सारे इतना चलाक हो गल आजकल का घड़रो जो और साढ़ भैंसवा ये सब फान के हल जाता लग खेतवा में, परेशान होके और झटका वाला करंट एक दिन कलन की सारे ऐसे ना मनी है सो हल्का करंट लगा दिए। और जब रात हो के तो सोचे लगलन कि के पहरा देवे जाइए, जैसे अपन लगा दा, जब एक बार झटका खाइए सार लोग तो खुदे कई बिघा दूर भगिया, वही करते हैं, करंट लगा दिलन भैया। हर दिन बीतत हो लेकिन कोई कहीं ना पता हो कि समय के करे जिंदगी में कब कैसन आ जाई, के करे जीवन में दुख आई कब सुख आई, कोई नहीं खे जानत। कभी जी बिरहा में एक ठे तरज लिखत हुआ, देखा है भैया मास्टर हमने गीत बजावत हुआ, कौनो दुल्ही के शिकायत बा, मन से दो से शिकायत करतिया, कहे राजा हो बलमुआ, राजा पहिले नियन नहीं मानेला, अपने मेहरी के गैर लेखा जानेला, राजा पहिले नियन नहीं मानेला, अपना मेहरी के गैर लेखा जानेला। अरे सिलवट पे कहाँ सिलवट पे चूड़िया फोरे लुए जान, अरे सिलवट पे चूड़िया फोरे लुए जान, त अपना राजा जी के दिलवा काहे तोरे लुए जान। लेकिन ए भैया आदमी यह तना जान पावल समय कब के कौने ओरी लेके जाई। कभी जी हमारे लिखत वन का लेके दुख ही समय जब की आवेला, बस गरीब के ही देख अजमावेला, लेके दुख जब समय ही हो आवेला, बस गरीब के हो देख अजमावेला। अरे कारी रे बदरिया, अरे कारी रे बदरिया बगैर में हो यार, अरे काली रे बदरिया हो घेर में बयान, कहीं गरीब बन से हो मुहबा ताता फेर न हो आज, वही गरीब बन से हो। रामचरित्र भैया दिन बड़ा खुशी खुशी बीतत है, अधिया खेती लेके सिंटू सिंह का करत हुवन और करत करत
बड़ा बढ़िया से बीतल है भैया कुछ दिना, लेकिन समय आ गई 2025 के। और 2025 के ये भैया रविवार का दिन हो, और रविवार के दिन सोचत हो दोनों प्राणी गेहूं सींचे लाख हो गई, चल के सींच दे हल जा, दुनिया के सिंचाई होता हमनियों के सिंचनी हो जा। आखिरकार 5 जनवरी के दिन चले हैं खेत की तरफ, और जब खेतवा की तरफ गईले नहीं भैया मालिक के कुछ और मंजूर हो थका, खेतवा के सींचे दोनों चलल परानी। बढ़ी गईली परेशानी, अरे कहीं नहीं मिले बड़ा हैरान हो यार। सिंचाई करे बदे गईलन भोरहरिया में, लेकिन घरे लौट के ना आइले हर बिटिया। परेशान है माई बाबू खेते सिंचाई करे गईलन, अब तक लौट के ना आइलन बिटिया खोजत है। और बिटियन के साथ में अगल बगल पास पड़ोस के लोग भी अब परेशान होके पता लगावे लगल, बड़ा समय हो गई। आखिर रामचरित्र भैया खेतवा गईलन, लेकिन लौट के अइलन काहे न हो थका। अरे कहीं नहीं मिले बड़ा खोजल हो यार। भैया कहीं नहीं मिले बड़ा खोजल हो यार। यही गरीबवन से हो मुहवा दाता फेरल हो यार, यही गरीबवन से हो मुहवा दाता। आज घरे बिटिया परेशान है, और बिटियन के साथ में पास पड़ोस के लोग भी सोचे लगल भैया दोनों प्राणी गईलन खेतवा की तरफ, लेकिन लौट के अब तक ना आइलन। आखिर भइल का बिरहा में कवि जी टेरी शैली में भाव दिलन ह। अरे चमन से अब है मालिक हो गया, अरे चमन से अब है मालिक, हो चमन से अब है मालिक हो गया। कलिया राह निहारे सुनी हो गई डाली, अरे हाँ डाली अब हाँ डाली। चमन से अब है मालिक हो गया, कलिया राह निहारे सुनी हो गई डाली। आज 6 बिटिया खोजत है माई बाबू के, और सोचत है कवि जी भाव दिलन है। का लिखलन है? अरे भैया बिगान नहीं, ए भैया माई बाबू यही नहीं हो। अरे बिटिया निहारनी दोनों के डगरिया, सब ही से पूछ के हूँ कुछ ना बतावेला। अरे झरी झरी बरसे ने बरली नजरिया। आज 6 बिटिया चारों तरफ खोजत है माई बाबू के, कहीं पता नहीं के चलते भैया। परेशान है रोवत है बिटिया 6 धार। गांवपुर का लोग सहयोग करत हो पता लगावे में, लेकिन हो थका गांव गली खोजली हो पकवाई नरवा के, अब पतवा लगवली हो जाई के बाजारी या।
निराश तब आसल के मनवा में अथनवा में जाई के ऊ देहली खबरी या आज बिटिया खोजत खोजत परेशान हो गई ने भैया। और जब परेशान भैली यहाँ तब थाने की तरफ चलती है और जा करके रो रही हैं दरोगा साहब के सामने, रो करके और बिटिया को आर लगावत है ये साहब माई बाबू भोरवे के निकलल लेकिन आज दोपहर हो गई अब तक पता नहीं क्या साहब, पता लगा दा साहब माई बाबू हमनी का सहारा रहलन, ये कहीं सहारा वो छिनायल चाहत है ये साहब। रो करके और बिटिया कह रही है क्या, अरे जाने कहा गई हे राय हमारे माई बाबू, आज बेटिया रो रही है दरोगा साहब के सामने हथवा जोड़ के कलिए साहब सबेरवे के भाई बाबू निकलन, बाबू फटही लुगरी पहिन के फटही धोती पहिन के ये साहब गईलन के तवा के ओरी जानत हुआ ये साहब। बिटिया हुलिया बतावत है दरोगा साहब से कहे कौना भेष में निकलन हमारे माई बाबू, धोती कुर्ता लाठी और माथे पर पगड़िया, साले स्वेटर माई के बफटही लुगरिया, चल के देबा पतवा लगाय हमारे माई बाबू, चल के देबा पतवा लगाय हमारे माई बाबू, खोजले नजरिया ना देखाय हमारे माई बाबू। रोवत है बिटिया ए साहब माई के तन पर फटही लुगरी रहे, बाबू लाठी डंडा लेके खेतवा के ओरी खेत के ओरी अइलन बाबू, लेकिन अब तक पता नहीं खे ए साहब। दरोगा साहब दल बल के साथ तैयारी करते हैं और जब तैयारी कैलन हम कभी जी पापट में दिलन भाव, अरे देहली बिटिया थनवा पर तहरी रब्बीर मनवा में तयखिया से बरसना खाली नीर पीर मनवा में, झूठे जांच में दल बल साथ है, अरे पुलिस का जवानवा हो अब मिले न कतही रामचरित्र मिलली ना बयानवा हो। दरोगा साहब तनिक भी देर नहीं किए और दल बल के साथ में टोली सजा करके और इधर उधर पता लगाना शुरू कर दिए, अपनी खुफिया एजेंसी को भी दौड़ाना शुरू करते हैं। और जब पता लगावे लगलन पता ना चलत है, लेकिन परिवार का हालत का है कि बिरखे सबही कैसन बात कदीर पीरबा मनवा में, कहां छिपल बा जीवन का तस्वीर पीरबा मनवा में।
दरोगा साहब चारों तरफ छानबीन करने के बाद जब आते हैं खेत की तरफ, जहां से कुछ हल्का फुल्का सुराग मिला, लगा कि पैरों के निशान है। जब तनी से शंका बहिले भैया, तब दरोगा साहब सख्ती से पेश आना शुरू करते हैं और एक एक कड़ी जुटाना शुरू करते हैं। तो हम बताइला अपराधी के तनो सातिर काहे न होके, अगर जौने दिने कानून का डंडा, अगर कानून न्याय अपने पर आ जाएगा तो वो दिन अपराधी कहीं बच ना सकेला। ये भैया हाल हमें भाव लगल है। अरे सातिर अपराधी के तनो, अरे करी चातुरैया भैया, बच के कानून से हो केहू नहीं जा। साल स्वेटर मोजा लौरी मिलल बा कपड़वा भैया, कमलेश के खेत में निशान हो देखा। तरवा से घेरल रहला पशु नहीं आवे बाबू, रात में करंट देता रहला हो नागा। जब दरोगा साहब दलबल के साथ खेत की तरफ मुआयना करना शुरू करते हैं, खेत में जब चारों तरफ पता लगावे लगलन, कुछ दूरिया पर माई के वही फटही लुगरिया जवन बिटिया बतौले रहल कि माई मोजा साल स्वेटर फाटल स्वेटर पहिर के माई हमार निकल रहे। जब दरोगा साहब का नजर पड़ल, देखते हैं कपड़े की तरफ, इकट्ठा करवाते हैं और जब इकट्ठा करवौलन तब बुलावल गई खेत के मालिक सिंटू सिंह और उनके भाई कमलेश सिंह को। जब बुलवाया गया खेत की तरफ, निशान मिलना शुरू हो गए। बाबूजी बतावे लगलन, हम पहले में बतौली कि आखिर किसान करे तो का करे, जाए तो जाए कहाँ। सांड भैंसन का प्रकोप चरम सीमा पर हो, परेशान होके और पशुओं से बचाव के लिए अपने खेत में करंट का तार लगाए थे। और जब तार लगौले रहले नहीं भैया, यार जब कड़ी से कड़ी मिलल, कपड़ा मिलल, तब बहिल का शंका भइल बा कमा देश पकड़ई न बाबू, सख्ती से पूछे कहाँ भेजवा हो बता। हमरे ही खेतवा में गिरल रहला साहब देखबा, बिजली के तरवा में गइले हो छुआ। बताना शुरू करते हैं साहब, हमारी एक खेतवा में गिरल अलन मजबूरी हो गई ले साहब। सोचनी कि हमारी खेत में करंट लागल हो और जब हमारी करंट से दोनों जाने के जान गईल हो तो हो न हो फंसे के भी हमनिया के पड़ी। हम कैली काये साहब बतावत हुआ, भाई अखिलेश के हो या बने बनवली हवा, बोरवा में कसली जादू लो के हो अरे जानी जाई पूरी सजहिया करी दूरा गठिया भैया। अरे बासुपुर नहरिया में जहरी बहावा, कलन ए साहब हमनी के डर रहल कानून से। सोच गई कि अगर सरकार सख्ती से आ जाई, कानून अगर अपने पर आई तो हमनी के पकड़ा जा जाई, फंसे के पड़ी है साहब। यही डर से हमनी का दोनों परानी मर्द पहले में से गल करंट के झटका से, लेकिन अपने बचाव खातिर ने साहब दोनों के बोरा में कस के और यहाँ से कुछ दूरी पर बासुपुर नहर में ले जाके दोनों के बहवा दिए साहब। जब खोजना शुरू करते हैं दरोगा साहब, गोताखोरों को बुलाया गया और जब बुलावल गई भैया तक कुछ दूरी पर दोनों प्राणी के लाश मिलल है। आखिर दोष के करबा
लाश की शिनाख्त की गई, पोस्टमार्टम चीर घर भेजा गया। और जब चीर घर भेजाइल ह तो यार जनता का आज दोनों जब लाश आई ले भैया घरे के, और जब पिटियन के नजर पड़ल माई बाबू के लाश पर गिर के रोवत है। कभी जी आखिरी लाइन में भाव देत हुआ, अरे खोजे गोताखोर तब मिलल मानसिया, तरोवे बिटियन के नाही अब रोकाले असिया। जब लाश लियावल गए भैया बेटिया रोवत है वही लाश पर गिर के। और जब गांव पर के लोग इकट्ठा भइल तब पास पड़ोस और गांव के लोगन एक ठे मांग उठावल कलश, लाश तब तक ना उठी जब तक हमनी का मांग पूरी ना हुई। आखिर गरीब बिटियन का परवरिश करे वाला जे रहल, एक ही गरीब मतारी गरीबिये में पालत रहलन, लेकिन कोनो प्रकार के कमी होके ना देलन, वो सहारा छीन गई। आखिर सहारा के दे? पास पड़ोस के लोग एगो मांग करता। कौन मांग? अरे 25 लाख रुपया एगो नौकरी सरकारी। अरे मांग बाटे परिजन का सुन के लाचारी। गांवपुर और पास पड़ोस के लोग कलहन बिटिया के सहारा खातिर परिवार में कम से कम एक ठे सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपया के मुआवजा सरकार के ओर से हमन गरीब का गुहार है। चुकी ये बिटियन का परवरिश करे वाला कोई नहीं खे ये साहब, लेकिन दोस्त के करहो ये किसान करे तो क्या करे, बेचारा हर तरह से लाचार है, हर तरफ से किसान परेशान होकर के आखिर हर बुद्धि लगा के अपने खेती का रक्षा कई चाहता, लेकिन तब वो असफल रहता। ये भैया कौनो तरह से किसान के छुटकारा नहीं खे। आखिर कवि जी लिखत हुआ, जोगी बाबा किसान कहीं न परेशान हो, खेती बचवही में दे न जान हो। आखिर दोष किसका है? लोगन के मांग बा सरकारी नौकरी मिले के चाहिए, मुआवजा मिले के चाहिए, नहीं तो बिटिया आज बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ है। किसान बेचारा अलग परेशान हो, सोचने का विषय है। लोग परेशान सब ही हो, लेकिन कोई सच्चाई बोले से डरता, काहे कि सही बोलबा जेल भेज दिल जाइबा के जाई भैया अपन जान बधावे, चुपचाप पटाई ला जहां हुआ तह पड़ल रहा। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु